देखिए जब भी हम मान लीजिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, बराबर है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं पता है, इसको अगर हमें बनाना है तो अगर हम नॉर्मली EXE बनाते हैं, बराबर है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर बन गया और आपको इसे दूसरे सिस्टम पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। कैसे, तो अभी आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप यूजर को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, उसके बाद में आपको यहाँ क्या क्या लिखना है, इक्लिप्स ओपन करो, मैं आपको ये इक्लिप्स ओपन करके देता, फिर आप यहाँ पे जाओ रन करो। अब मान लो अभी ये वो नॉन टेक्निकल आदमी है, उसे सब कैसे समझ में आएगा जावा का प्रोग्राम कैसे रन करना है, फिर हम उसे EXE बना के देते हैं। बट जावा की EXE नहीं बनाते, जार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम जार बनाते हैं, और जार बनाने के बाद उसको जो हमारा एंड यूजर रहेगा उसे कोड नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, जार देंगे अगर हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो, और वेब रहा तो वार बना के सर्वर पे डाल देते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट? फिर वार बना के आप सर्वर पे डालिए, क्लाउड पे डालिए, दैट इज योर चॉइस। गेटिंग? तो मान लो हमने जार बना दिया, अभी हमने पूरा जार बना के पूरा सर्वर, जार के अंदर सोर्स कोड नहीं रहेगा। मान लो कि ये मान लो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैंने ये पूरा पोर्टल एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना दिया, और मैंने मान लो मैंने किसी इंस्टीट्यूट को क्या किया, हैंड ओवर किया। तो इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर करते समय मैं इक्लिप्स वहां पे इक्लिप्स इंस्टॉल करके उसे कोड नहीं दूंगा, मैं उसे क्या बना के दूंगा, जार। जार कैसे बनाते लास्ट में बनाता हूँ मैं आपको, सेटअप कैसे बनाते सिखाऊंगा। जार बना के मैं उसको देता हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? जार बना के मैंने उसको दे दिया। बट मान लो अभी कभी कभी ऐसा हुआ कि उसके मशीन के डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड क्या हो गया, चेंज हुआ, कुछ रीजन की वजह से डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड क्या हुआ, चेंज हुआ। अभी जार हमने उसको बना के दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आता है ना कि हम जार में सोर्स कोड नहीं देते हैं। अभी डेटाबेस का उसका यूजर नेम पासवर्ड किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से क्या हुआ है, चेंज किया है। अभी प्रोजेक्ट में तो हमने यूजर नेम पासवर्ड कौन सा यूज किया होगा, जो पहला है, और चेंज किया है तो वो यूजर नेम पासवर्ड वहां पे अप्लाई होगा क्या, फिर नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो कैसे है ना, देखिए मान लो कि ये हम हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये क्लाइंट है, और ये उसका मशीन है। हमने क्लाइंट को क्या किया, एप्लीकेशन दे दिया, बट एप्लीकेशन हमने उसको सोर्स कोड के साथ दिया है क्या, नहीं, मैंने एक फाइल बना के दी है, एग्जाम डॉट जा, ऐसे फाइल दी है, और ये फाइल मैंने इसके मशीन के ऊपर क्या की है, रन करके रखी है। कहाँ, यहाँ पे इसके ऊपर रन किया। अभी इसके एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट भी चल रहा है और बैकएंड में डेटाबेस भी है, बट कुछ इशू हो गया कि जिसकी वजह से इसके डेटाबेस का पासवर्ड और यूजर नेम क्या हुआ, चेंज हुआ, कि जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ क्या है, कनेक्ट है। मान लो पहला यूजर नेम पासवर्ड हमारा रूट और रूट था, गेटिंग? बट मान लो बाद में उसने क्या किया, या हमने उसकी यूजर एडमिन और एडमिन कर दिया। बट जब मैंने ये जार बनाई थी तो मेरे इस जार में डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूजर नेम पासवर्ड क्या था, रूट एंड रूट था। अभी देखिए, तो मुझे अभी वो चेंज करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी हमारे लिए चैलेंज क्या है, जब हम जार बनाते हैं तो जार के अंदर डॉट क्लास फाइल आती है। देखिए मैंने आपको MySQL कनेक्टर जार ओपन करके दिखाया था। अब देखिए मैंने मेरे प्रोजेक्ट के अंदर MySQL कनेक्टर डॉट जार ओपन किया है ना, यस सर नॉट? देखिए यहाँ किया है मैंने जार ओपन, सॉरी कौन सा जार है मेरे, MySQL कनेक्टर है ना। देखिए इसके अंदर पैकेजेस हैं, पर इसमें एक भी सोर्स कोड है क्या, सारे के सारे कौन से फाइल है, डॉट क्लास, मतलब बाइट कोड ही है। फिर मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जार के अंदर क्या है, अगर मैं जार को एक्सट्रैक्ट भी कर दूंगा तो भी यूजर नेम पासवर्ड हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड और नॉट? फिर कैसे करेंगे, फिर प्रॉब्लम क्या होगा पता है, हमें फिर वापस हमारा सोर्स कोड ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वापस से यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, फिर से नई जार बनानी पड़ेगी, और नई जार बना के वापस से क्लाइंट को देखिए उसके मशीन पे उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बट ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड चेंज तो करूंगा, बट यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करते समय मैं सोर्स कोड को हाथ नहीं लगाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब ये तो यूजर नेम पासवर्ड मैंने यहाँ पे दिया है, यस और नॉट? ये हार्ड कोड नहीं होना चाहिए। हार्ड कोड मतलब फिक्स किया है, यस और नॉट? हार्ड कोड मतलब क्या है, फिक्स किया है। तो मैं ये नहीं देना चाहता। एक मिनट,
क्लियर? तो ये यहाँ फिक्स है, ये फिक्स नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में जब भी मुझे यूजर नेम और पासवर्ड हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सोर्स कोड में जाके चेंज नहीं करेंगे, और ना मैं जावा का प्रोग्राम कंपाइल करूंगा, ना मैं रिपीट और जार फाइल बनाऊंगा। डायरेक्टली मैं चेंज करूँ तो पूरा विदाउट विदाउट कोड चेंजिंग मेरा यूजर नेम पासवर्ड क्या होना चाहिए, चेंज। तो आपको लगता है, पता हूँ क्या, जब भी कोई चीज अगर आपको लगता है कि सोर्स कोड में चेंज नहीं करनी है बट वो चेंज होनी चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम डेटा प्रॉपर्टी फाइल से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने दिया है, ये यूजर नेम और पासवर्ड जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। ये सारा डेटाबेस की क्रेडेंशियल, ड्राइवर का नाम, इसकी यूआरएल का नाम, उसके यूजर नेम और इसका पासवर्ड, ये सारे की सारे क्रेडेंशियल्स मैं प्रॉपर्टी फाइल से लेता हूँ। तो अभी हमें एक नया टॉपिक सेपरेट देखते हैं और उसे हम कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू लोड द डेटाबेस क्रेडेंशियल्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइल। पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और इसी टॉपिक को उठाएंगे और कहाँ डालेंगे, प्रोजेक्ट में यूज कर देंगे। इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? पर्पस समझ लेगा? यस। तो अभी हमें क्या देखना है, हाउ टू लोड द डेटाबेस credential using a dot properties file। आप डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स डॉट प्रॉपर्टी फाइल से यूज कैसे करें? तो सबसे पहले अभी हमें यह पता होना चाहिए दो चीजें। व्हाट इज द प्रॉपर्टी फाइल? एक, why use the property files? दो, and then third, how to load the property file in a Java applications and how to get data from a property file। Is it clear or not? एक मिनट। प्रॉपर्टीज फाइल, बेसिकली प्रॉपर्टी फाइल क्या होती है? देखिए, ऐसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी फाइल properties file is a facility in Java which is used for store data or store hard coded data, right, required for a Java application in the form of name and value pair, in the form of name and वैल्यू पेयर। बेसिकली प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है, याद रखिए, प्रॉपर्टी फाइल कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज फाइल एक ऐसी फैसिलिटी है जावा के अंदर कि जो क्लास कोड का हार्ड कोडेड डेटा, हार्ड कोडेड डेटा का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ डेटा हम फिक्स पास करते हैं, जैसे यूजर ने मैंने फिक्स पास किया रूट पासवर्ड। जो डेटा कीबोर्ड से आता है या जो डेटा फॉर्म से आता है वो हार्ड कोडेड नहीं रहता है। जो डेटा कोड में फिक्स होता है उसे टेक्निकल वर्ड है कौन सा, हार्ड कोडेड डेटा। मतलब जैसे मैंने, देखिए अभी हमारे प्रोजेक्ट में हार्ड कोडेड डेटा कौन सा है, देखिए मेरा ड्राइवर का नाम हार्ड कोडेड है, यूआरएल हार्ड कोडेड है, ये हार्ड कोडेड, और इसे टेक्निकली क्या कहते हैं, हार्ड कोडेड डेटा कहा जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी फाइल का मतलब क्या है, याद रखिए, मैंने यहाँ पे बताया। प्रॉपर्टी फाइल्स इज अ फैसिलिटी इन जावा व्हिच इज यूज्ड फॉर टू स्टोर द डेटा और स्टोर द हार्ड कोडेड डेटा रिक्वायर्ड फॉर अ जावा एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ नेम एंड वैल्यू पेयर। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई यूज अ प्रॉपर्टीज फाइल? प्रॉपर्टी फाइल का फायदा क्या होता है? देखिए यार, लोग प्रॉपर्टी फाइल का यूज क्यों करते हैं, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे कहते हैं सम टाइम इफ यू हैव अ हार्ड कोडेड डेटा इन एप्लीकेशंस, मीटिंग एंड वेल रिपीट ज्वाइन करा, सम टाइम इफ यू हैव अ हार्ड कोडेड डेटा इन एप्लीकेशंस and if your data may be a change, sometime if your hard coded data in application, if your data may be a change in future, right, then in future, right, and if we set your data in a Java code, then the drawback is when we want to change the data, we need to modify Java code and again recompile Java program. Yes or not? And it is not possible
every time when your application, right, is running on server. Yes or not? So we want to change hard coded data without touching okay, Java code, as well as without recompile Java code. Then we can set a data in a dot properties file. Yes or not? Means we can say dot property file help us to, right? Dot property file help us to modify the code, right? Without, right, modifying Java source code. एक देखिए नॉर्मली याद रखिए, नोट ऐसे कहते हैं प्रॉपर्टीज फाइल हेल्प अस टू, normally property file refer or used by Java developer to write the configuration of Java applications. Yes or not? Example, database configuration. Yes or not? email code configuration etc. देखिए अब मैं आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज वेरी, देखिए अभी मैं आपको स्प्रिंग बूट के अंदर भी अगर आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, आपको स्प्रिंग बूट के अंदर तो सारे कॉन्फ़िगरेशन किस में होते हैं, प्रॉपर्टी फाइल में होते हैं। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अभी ये देखिए प्रॉपर्टी फाइल की कॉन्सेप्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जैसे अभी हमने स्प्रिंग तो नहीं देखा है, बट देखिए जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट वेट, यहाँ पर आइए, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम हमारे इस एप्लीकेशन में करने वाले वो वहां पे भी होते हैं। देखिए जस्ट वेट, जस्ट वेट, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, आप देखिए। जैसे अब ये एग्जांपल देखिए, मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, देखिए जस्ट यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे प्रोजेक्ट जितने भी स्प्रिंग बूट के हैं, अभी आप यहाँ देखिए, जस्ट बता रहा हूँ, देखिए मतलब यहाँ तो अभी हम मैनुअल लिख रहे हैं, बट यहाँ पे तो आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में ही करने पड़ते हैं। src मेन, देखिए कौन सी फाइल है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है। मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। कौन सी फाइल है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। आप इसे ओपन करें, देखिए देखिए इसके अंदर देखिए पूरे मैंने डेटाबेस के, देखिए ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इज इट क्लियर और नॉट। अब ये कनेक्शन हाइबरनेट के साथ है, बट हाइबरनेट के 4 प्रॉपर्टीज है, बट ये देखिए यही कोड है ना जो मैंने अभी जेडीबीसी में लिखा है, com.mysql डॉट, यस और नॉट। मतलब प्रॉपर्टी फाइल में आगे भी लगेगा, प्रॉपर्टी फाइल की तरह YAML बोल की भी कॉन्फ़िगरेशन था, बट हम बाद में देख लेंगे स्प्रिंग बूट के समय पे। देखिए इट्स वेरी, प्रॉपर्टी फाइल का मोटिव क्लियर। अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू लोड प्रॉपर्टी फाइल। अभी हम ये देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट और हाउ टू स्टोर अ डेटा इन अ डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। How to store a data in dot property file. Yeah, if you want to store a data dot properties file, we can store in the form of name and value। जो भी डेटा प्रॉपर्टी फाइल के अंदर स्टोर करेंगे, आप वो डेटा स्टोर कैसे करेंगे, वी कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ नेम एंड वैल्यू पेयर। वो डेटा आप नेम और वैल्यू पेयर के बीच में स्टोर करेंगे। मतलब यहाँ हम ऐसे कहते हैं सिंटैक्स, नेम और उसकी वैल्यू,
ऐसे आपको करना है। यस और नॉट? कैसे करेंगे? नेम एंड उसका वैल्यू होता है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए जस्ट बता रहा हूँ, अलग से प्रोजेक्ट करके दिखाऊं, पहले इसमें करो डायरेक्टली, अलग करता है। चलिए जेडीबी से ऐप यहाँ आइए, आप यहाँ एसआरसी में आइए। हाँ, एसआरसी में आने के बाद यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड तरीके एक फोल्डर बनाइए, इसको हम नाम देते हैं रिसोर्सेस। इसे आप सेलेक्ट कीजिए, इसमें ऐसा बनाइए न्यू ऑर्डर। ऑर्डर में अभी आप क्या कीजिए, जनरल में आइए, जनरल में आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फाइल नाम का, सेलेक्टेड, और यहाँ लिखिए db.properties। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अभी अभी यहाँ लिखिए ऐसा, ड्राइवर क्लास नेम इक्वल्स com.mysql.cj.jdbc.driver, यूजर नेम इक्वल्स रूट, पासवर्ड रूट, यूआरएल। आप इसे ये इसके नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप इसका नाम XYZ भी दे सकते हैं, की है। जैसे मैप में हम डेटा कैसे रखते हैं, वी स्टोर डेटा इन मैप इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, तो यहाँ पे ऐसे आपको लिखना है ड्राइवर क्लास नेम। यूआरएल में आप लिखिए jdbc://localhost:3306/jdbc, बराबर। ये अलग प्रोजेक्ट है, ये आपकी क्या बनी है, दिस इज योर प्रॉपर्टी फाइल। ये जो डेटा ये की माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, वैल्यू। समझते हैं? यस, yes, ये आपका ऐसे रहेगा। उसके बाद हाउ टू लोड द प्रॉपर्टीज फाइल, yes or no, and get data in Java application and get its data. If you want to load a property file in a Java application, yes or not, if you want to load the properties file in Java application, yes or not, we have a properties class from java.util package। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए प्रोजेक्ट के अंदर नहीं कर रहे, अभी हम दूसरा प्रोजेक्ट है ना ऑलरेडी जेडीबीसी। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अगर आप आते हैं राइट क्लिक करते हैं न्यू, यहाँ न्यू, न्यू न्यू में आने के बाद न्यू यहाँ लिखिए क्लास, देखिए प्रॉप लो एप्लीकेशन। माइक्रोफोन प्लीज। यहाँ पे आप ऐसे कीजिए प्रॉपर्टीज p इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए प्रॉपर्टीज। इसकी एक मेथड है p डॉट लोड नाम की, देखिए बट p डॉट लोड नाम की मेथड की बात अगर आप करेंगे, इसमें एक पॉइंट है, इट इज ओवरलोडेड मेथड। देखिए इसके अंदर एक पैरामीटर है इनपुट स्ट्रीम नाम का, कौन सा, हु इज इनपुट स्ट्रीम, इट इज द पेरेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम क्लासेस। फैलने झाले ना, होगा नहीं, हाँ मग शिकवले ना आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम, तो यहाँ इनपुट स्ट्रीम है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताता हूँ, यहाँ पे आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल इनपुट स्ट्रीम fin इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी फाइल का पाथ देना है। चेकड एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, थ्रो द एक्सेप्शन। यहाँ पे आपको कौन सा एक्सेप्शन चाहिए, IO, स्पेसिफिकली IO। अभी एरर क्यों आ रहा है, इसका पैकेज देना पड़ेगा, इंपोर्ट java.io.io एक्सेप्शन।
और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी फाइल का पाथ देते हैं। अभी प्रॉपर्टी फाइल का पाथ ऐसे देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप प्रोजेक्ट में आइए, प्रॉपर्टीज में जाइए, ये जो प्रॉपर्टी फाइल है आप इसे कॉपी करेंगे, ये पाथ को कॉपी कीजिए, देन वी कैन ओपन फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ आइए, समझ में आ गया क्या किया मैंने? प्रोजेक्ट का पाथ कॉपी किया है। किसका पाथ? प्रोजेक्ट का पाथ। यहाँ एसआरसी, एसआरसी के अंदर रिसोर्सेस, और इसके अंदर कौन सी फाइल है? डीबी प्रॉपर्टीज। आपको ये पाथ कॉपी करना है। कहां तक का? क्या किया, समझ में आ गया? प्रोजेक्ट का पाथ कैसे निकालते हैं? आपने कहा राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या मिला? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद लोकेशन, किसका लोकेशन है? ये प्रोजेक्ट का लोकेशन है। यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यस और नॉट। देखिए कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? जेडीबीसी। जेडीबीसी में एसआरसी के अंदर रिसोर्सेस के अंदर आपकी फाइल है। आपको इस पाथ को क्या करना है? कॉपी, प्रोजेक्ट में आना है, और प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। और फाइल का नाम क्या है? db.properties। मतलब देखिए, आपको तो यहाँ फाइल हैंडलिंग का भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनपुट स्ट्रीम क्या है यही पता नहीं है तो शायद आप ये यूज नहीं कर सकते। और मैंने बताया इनपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम का पेरेंट है, और हमने देखा था। अभी देखिए ये जो मेथड है पी डॉट कौन सी लोड, इसके अंदर पैरामीटर क्या है? इनपुट स्ट्रीम है। तो मैंने आपको बताया था जहां पेरेंट क्लास का पैरामीटर होता है वहां चाइल्ड अलाउ होगा या नहीं होता है, लूज कपलिंग पढ़ाया था। तो ये इनपुट स्ट्रीम जो भी है, इनपुट स्ट्रीम किसका पेरेंट है? इनपुट स्ट्रीम इज द पेरेंट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम और नॉट। तो यहाँ पे अगर इनपुट स्ट्रीम आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे हाँ ये भी पॉसिबल है। अभी आप यहाँ आइए, आप यहाँ पे आके क्या लिखेंगे? FINF। मतलब आपकी ये फाइल क्या हो गई है? लोड। अभी आपको इसका डेटा चाहिए तो इस प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर एक गेट प्रॉपर्टी नाम की मेथड है। अभी गेट प्रॉपर्टी में हम की देते हैं, क्या देते हैं? जैसे गेट प्रॉपर्टी, जैसे गेट नाम की मेथड में हम क्या देते हैं? की देते हैं मैप में। की से हमें क्या मिलता था? वैल्यू। वैसे ही यहाँ अगर आप आते हैं तो गेट प्रॉपर्टी नाम की मेथड स्ट्रिंग ऑफ, ऐसे लिखिए, हाँ, ड्राइवर क्लास नेम इक्वल्स पी डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहाँ की है। अभी की बात अगर आप करेंगे तो प्रॉपर्टी फाइल में की क्या है? ड्राइवर क्लास का नाम है, तो यहाँ आप सिर्फ इसे की का नाम हम ड्राइवर देते हैं तो आपको कंफ्यूज ना हो। इसे हम यूजर, इसे पास, ऐसा करें, कुछ भी दे सकते हैं। इसका की का नाम क्या है? तो आप यहाँ पे आके क्या पास करेंगे? ड्राइवर, स्ट्रिंग ऑफ URL नेम पी डॉट, समझ में आ गया? गेट प्रॉपर्टी URL, स्ट्रिंग ऑफ यूजर नेम पी डॉट गेट प्रॉपर्टी क्या है? यूजर है। पासवर्ड पी डॉट गेट प्रॉपर्टी पास। ड्राइवर क्लास नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। अब ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट में कहीं पे कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी फाइल में है, वहां से आ रहा है डेटा। क्या एरर? हाँ, यहाँ क्या चाहिए? URL नेम चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए com.mysql cj.jdbc रूट ये कहाँ से आ गया? प्रॉपर्टी फाइल से आ गया। अब इसका ड्रॉबैक क्या है हम बताता हूँ। अभी आपने ये पाथ ये दिया है ना?
बट मान लो मैंने कल जाके इस प्रोजेक्ट को कॉपी किया और ई ड्राइव पे रख दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा? वापस से पाथ चेंज करना पड़ रहा है। यहां देखिए, अभी प्रॉब्लम इसका क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो मैं इस प्रोजेक्ट का लोकेशन अगर चेंज करता हूं, मैं इसका क्या करता हूं, लोकेशन अगर हम चेंज करते हैं तो हमें ड्रॉबैक ये है हाँ कि पाथ वापस से कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मैं लोकेशन भी अगर चेंज करूं तो मैं जहां पे भी क्या रखूंगा, प्रोजेक्ट रखूंगा, उस सिस्टम का पाथ मेरे पास आना चाहिए। तो फिर वो कैसे करेंगे? क्लियर? देखिए ये मैंने गूगल किया है ना, यहाँ देखिए। हाँ ठीक है, राइट। देखिए यहाँ हमें क्या है, अब इसमें क्या देखिए, इट इज एपीआई, इसमें लॉजिक नहीं है ना, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है हमें पता चला है, तो ये सारे क्लासेस थोड़ी याद रहेंगे। देखिए पाथ इक्वल टू क्या है, करंट फाइल सिस्टम नाम का क्लास है, या ना में गेट डिफॉल्ट डॉट गेट पाथ, करंट प्रोजेक्ट का पाथ मिलेगा, राइट और नॉट? तो यहाँ हमें क्या मिला, अभी आप इसे प्रिंट कीजिए, यहाँ डी सितंबर बैच एप्लीकेशन जेडीबीसी ऐप। अभी आप इसे कॉपी करें, अभी देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूं। मतलब हमें यहां तक का पाथ मिला है। अभी आप एक काम कीजिए, ये जो भी आपका करंट पाथ है, यस और नॉट, करंट डायरेक्टरी नेम है ना आपका, तो अभी आप यहां लिखिए स्ट्रिंग क्या, कंप्लीट पाथ इक्वल टू करंट डायरेक्टरी पाथ प्लस src क्या है, RESOUR रिसोर्सेस बराबर स्लैश स्लैश, बराबर है स्पेलिंग, db डॉट प्रॉपर्टीज, बस। और अभी आप इसे उठाइए, खत्म। यहाँ क्या पास करेंगे, कंप्लीट पाथ। अभी फायदा क्या होगा पता है? देखिए ये इंटरनल पाथ है, हमें बेनिफिट क्या मिला, अगर हमारे प्रोजेक्ट का लोकेशन अभी चेंज भी अगर हो जाएगा तो हमें कोड में जाके पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर माय पॉइंट? या ना एक पैकेज न्यू आया वो बोलते हैं उसे, काफी एडवांस फैसिलिटीज उसमें, हम देख लेंगे वैसे बाद में। अभी यहाँ कुछ गलत हुआ है, फाइल नॉट फाउंड, देखिए कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, स्पेसिफाइड पाथ गलत दे रहा है, यहाँ नहीं ले रहा है ये, db डॉट प्रॉपर्टीज रिसोर्स, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कुछ गलत हुआ होगा, कंप्लीट पाथ, हाँ गलत क्या है, करंट डायरेक्टरी नेम चाहिए, ये वेरिएबल का नाम गलत दिया, कुछ नहीं, ये वाला हमने करंट पाथ दिया है। देखिए करंट डायरेक्टरी डी, देखिए प्रॉपर पाथ हमने रन टाइम में बनाया है। अभी बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन कहीं पे भी क्या होने दीजिए, चेंज होने दे, आपको पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से ये फाइल सिस्टम नाम के क्लास से डिफॉल्ट पाथ क्या किया है, फेच किया है। मतलब मेरा प्रोजेक्ट अगर मैं डी ड्राइव सी ड्राइव पे भी लेके जाऊंगा तो ये वाली जो मेथड है, इसकी वजह से मुझे ये का पाथ, प्रोजेक्ट का पाथ मिलेगा, और प्रोजेक्ट के अंदर के फोल्डर तो हमारे फिक्स रहेंगे, उसे हम क्या नहीं करने वाले, चेंज नहीं करने वाले हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपको बेनिफिट समझ में आ गया। प्रॉपर्टी फाइल का हमें फायदा क्या मिला कि हमने पूरे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन किस में रखेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल में रखेंगे, यस और नॉट, और एक्सेस कहाँ करेंगे, कोड में। तो फायदा क्या होगा, जब हमारा यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी अगर चेंज करना रहा तो हम कोड में जाके चेंज नहीं करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे,
प्रॉपर्टीज फाइल में जाके चेंज करेंगे। आई अंडरस्टैंड, यस और नॉट, यस राइट। सो ये आपका प्रॉपर्टी फाइल है। काल है, अभी हमें इसी चीज को कहां पे लेना है, राइट, वी वांट टू इंप्लीमेंट इन अ प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर?